फ्रेंड्स, मैं अनीश झा आप सभी का मेरे इस चैनल हेल्प इंडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल में देख लिया होगा, हम आज बात करने वाले हैं एससी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट और एसटी सर्टिफिकेट। बहुत सारे प्रॉब्लम है इन सर्टिफिकेट्स के अंदर। कौन सा सर्टिफिकेट कब रिन्यू करवाना है, कौन से सर्टिफिकेट को रिन्यू नहीं करवाना है, कौन से सर्टिफिकेट को आप रिन्यू करा सकते हो, हर साल आपको रिन्यू करवाना होगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, एससी सर्टिफिकेट, शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट, इसके अंदर क्या होता है कि आपको सर्टिफिकेट को रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं होती। लाइफ में वन टाइम आप इसको बनवा करके आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं। एससी सर्टिफिकेट, इसको रिन्यू कराने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट के पास 2000 से जो पहले 1999, 98 ये जो रिकॉर्ड्स हैं, वो रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास ऑनलाइन नहीं है, जिस वजह से पुराने सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाना पड़ रहा है। अगर आपके पास 2000 के बाद का है, मतलब 2002, 1 या 3, 4, 5 ऐसे कोई भी साल का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, तो गवर्नमेंट के पास इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड है, तो इसको आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। इसको आपको रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि वेरिफिकेशन के लिए अगर आप अपना सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है, आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप अपने सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन आता है ओबीसी सर्टिफिकेट। ओबीसी सर्टिफिकेट के अंदर दो तरीके के सर्टिफिकेट्स होते हैं, क्रीमी एंड नॉन क्रीमी। नाम से ही पता चल रहा होगा, क्रीम एंड नॉन क्रीम, मतलब कि अमीर और गरीब। इसके अंदर क्या होता है कि 8 लाख का आपका वो जो इनकम का जो क्राइटेरिया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके अंदर अगर आपकी इनकम कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आओगे। अगर आपकी इनकम फैमिली की ज़्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में आओगे। तो आपको मैं बता दूं, जो डी ग्रुप में, जैसे कि डी ग्रुप के जो स्टाफ्स होते हैं, गवर्नमेंट स्टाफ होते हैं, ये भी नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आ जाते हैं। जिसमें कि क्रीमी लेयर में सिर्फ आपको कास्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आप ओबीसी हो, बट आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो आपको मैं बता दूं, क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट होता है उसको 3 साल या फिर 5 साल में कभी भी आप रिन्यू करा सकते हैं। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपको पर ईयर आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। हर साल आपको मार्च या अप्रैल में आकर के अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाना पड़ेगा, जिसमें डॉक्यूमेंट्स आपको आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक की पासबुक, बैंक का 3 महीने का या 6 महीने का आपको स्टेटमेंट मांगा जाएगा, डिपेंड करता है आप किस स्टेट से हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जा करके अपने ऑफिस में सबमिट करना है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि हमारा ओबीसी सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं हो पा रहा है, क्या करें। ओबीसी सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं होता, उसके ऊपर एक एनसीएल अप्लाई होता है। एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर का आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे आप रिन्यू कराने जाते हैं, उस टाइम में एक पेपर की तरह गवर्नमेंट एक एसडीएम का एक स्टैंप लगा होगा उसके ऊपर, वो आपका नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होगा। आप उसको यूज़ कर सकते हैं एडमिशन में, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो उसको सबमिट कर सकते हैं। तीसरा है एसटी सर्टिफिकेट। इसके अंदर भी आपको मैं बता दूं, प्रोसीजर सेम होता है एससी की तरह ही। आपको इसको रिन्यू कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सारे सर्टिफिकेट एससी और एसटी के जो सर्टिफिकेट है, इनको रिन्यू नहीं करवाना पड़ता। एक बार अगर आपने इसको अप्लाई कर लिया है, पुराना है आपके पास, तो भी ये वेरीफाइड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैंने जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर अपने सर्टिफिकेट्स को चेक कर सकते हैं। और इन सारे सर्टिफिकेट्स को अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है सबके अंदर, थोड़ा बहुत चेंज होगा। मैं आपको एससी का सर्टिफिकेट अप्लाई करने का प्रोसीजर बता देता हूँ, जहाँ से आप एससी, एसटी, ओबीसी तीनों को अप्लाई कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर होगा। तो चलिए चलते हैं आपको लेकर अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कैसे मैंने अप्लाई किया है। उसी तरीके से आपको भी इसे फॉलो करना है और इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। हमें सबसे पहले गूगल पे जाना होगा और गूगल पे जाके हमें ई डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट लॉगिन करना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आपको ये ओपन करना है। अगर आप न्यू यूज़र हैं यहाँ पर, तो न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे, और रजिस्टर्ड यूज़र हैं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप रजिस्टर्ड पे करेंगे। मैं यहाँ पर न्यू यूज़र पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आधार नंबर एंटर करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपका जो कैप्चर है उसको एंटर करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है अपनी नॉर्मल डिटेल्स को भर के। उसके बाद आपको यहाँ रजिस्टर्ड यूज़र पे जाके लॉगिन करना है। तो यहाँ पर आपको अपना यूज़र आईडी जो आपके मोबाइल फ़ोन में आया है वो, और यहाँ पर पासवर्ड जो आपके फ़ोन में आया होगा रजिस्ट्रेशन के बाद, वो आपको यहाँ एंटर कर लेना है। उसके बाद कैप्चर को आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे ही कैप्चर को आप फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपका ये वेबसाइट जहाँ पे आपको अप्लाई करना है वो लॉगिन हो जाएगा। हमें आप देख सकते हैं यहाँ से हम लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन करके और सर्विसेज पे जाके जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे बहुत सारे जो भी सर्विसेज हैं ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे सभी आपको मिल जाएंगे।
यहाँ पर आपको मिल जाएगा SC ST और OBC का सारा ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर मैं आपको SC का सर्टिफिकेट का बता रहा हूँ, वैसे ही आपको OBC के भी सर्टिफिकेट का सेम प्रोसीजर होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होता इस फॉर्म के अंदर। उसके बाद आपको अपने कुछ डिटेल्स भरने होंगे, जैसे कि डिटेल्स में अप्लाई स्विच नेम, किसके नाम से आप अप्लाई कर रहे हो ये आपको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर देख रहे हो कहाँ से आप अप्लाई कहाँ से कर रहे हो, दिल्ली से। उसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है वो आपको डाल देना है, आप हिंदू हो, मोहम्मडन हो, जो भी है आप डाल सकते हो। उसके बाद आपकी कास्ट रैगर, अगर आपकी फैमिली 1951 से यहाँ पर 1951 से हैं, आपके पास सबूत है तो यस करना है, आपको यस ही करना है इसके अंदर। उसके बाद आपके पास जो पुराना SC सर्टिफिकेट है उसका नंबर आप रैंडम कुछ भी जो भी नंबर है आप अपना एंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास आपका पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है तो यस करना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट नेम, यहाँ पर जो भी कास्ट सर्टिफिकेट में आपका नाम है, अगर आप रिन्यू कर रहे हो तो कास्ट सर्टिफिकेट में जो नाम है आपको वो डालना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है रिलेशन, जो एप्लीकेंट है उससे आपका रिलेशन क्या है। अगर आप किसी पापा के थ्रू बना रहे हो तो आप यहाँ पे फादर, या फिर आप खुद का ही रिन्यू करा रहे हो तो यहाँ पर सेल्फ का भी ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको पुराना जो आपका SC सर्टिफिकेट है उसमें जो एड्रेस है बिल्कुल डिट्टो आपको वही एड्रेस डालना है। उसके बाद आपके कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डालना है। उसके इशू किस डेट को वो इशू हुआ था उस डेट को भी आपको मेंशन करना है। उसके बाद एड्रेस, आपके कौन से SDM ऑफिस से वो आपका इशू हुआ था, या फिर आपके किसी कोर्ट से इशू हुआ है, क्योंकि बहुत पहले कोर्ट के अंदर इशू होता था। उसके बाद पर्पस ऑफ आपको ये बनवाने का पर्पस क्या, आप स्टडी या फिर अदर डाल के कंटिन्यू क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट पुराना वाला, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में आप अपने फादर का आधार कार्ड यहाँ पर, या फिर अपना ही अगर आप रिन्यू करा रहे हो तो अपना ही आधार अपलोड कर सकते हो। उसके बाद प्रूफ ऑफ द विद आपको यहाँ पे भी आधार कार्ड ही अपलोड कर देना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट में सेक्शन होता है कि 9851 का आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आप क्या अपलोड करवा रहे हो सर, आप गलत करा रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको आधार कार्ड ही यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देख सकते हो सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन मिल जाएगा, तो आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोड करके अपलोड करना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ नीचे दिख जाएगा तो उसे अपलोड करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड होने के बाद आपको यहाँ देख सकते हैं, फिर से मैं होम पेज पे आके मेरा पेंडिंग के अंदर फाइल पड़ा हुआ होगा, यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोग यहाँ पे बिल्कुल अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन नीचे मिल जाएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको क्या होगा कि फाइनल सबमिट करके उसके बाद आपके पास एक स्लिप निकलेगा, वो स्लिप जाकर आपको नियर बाय SDM ऑफिस में सबमिट करना होगा। वहाँ पर जैसे आप सबमिट कर देते हैं आपके पास 10 से 15 दिनों के अंदर मैसेज आ जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो गया, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने इस फॉर्म को भरने का तरीका बताया है उसी तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है 1 हफ्ते के अंदर आपको नियर बाय या फिर DM ऑफिस विजिट कर सकते हैं। वहां जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना, तो आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जा करके SDM ऑफिस में वेरीफाई कराएं। उसके बाद 6 से 7 दिन, वैसे नॉर्मल 15 से 20 दिन का टाइम होता है, इसके अंदर आप अपने स्टेटस को ट्रैक करते रहें। स्टेटस ट्रैक करने का भी प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ले सकते हैं, वहां से जाकर आप डायरेक्ट ट्रैक कर सकते हैं आपके SC, OBC और ST सर्टिफिकेट को, और वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दे, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।